नवरात्रि पर इन 15 वस्तु की टिप्स का रखें ध्यान। घर में होगा लक्ष्मी का आगमन। घर का वास्तु रहेगा सही तो नवरात्रि को त्योहार पर देवी दुर्गा की मिलेगी असीम कृपा। नवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी आप सबने कर ली होगी, मगर इस दौरान आपको अपने घर के वस्तु पर भी विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आपको देवी की कृपा प्राप्त होगी। इस नवरात्रि के दौरान घर का वास्तु कैसा होना चाहिए जान लीजिए। इस दौरान घर में देवी वास करने लिए आती है और यदि आप इन्हें प्रसन्न करते हैं तो वो धन और समृद्धि से वर्षा करके जाती है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह को कल्याण और मंगल से जोड़कर देखा जाता है और इसलिए नवरात्रि के पर्व पहले ही दिन आपको घर में मुख्य द्वार पर दाई और बाई और चूने से स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। ऐसा करने से मंगल को अपने घर की ओर आकर्षित करती है और सब शुभ होता है। ईशान कोण पर आपको देवी जी की स्थापना करनी चाहिए। अगर आप देवी जी की प्रतिमा की स्थापना नहीं कर रही है तो आपको इस कोने पर कलश और जवर स्थापित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख और समृद्धि का निवास होता है। सिद्धि जी कहती है, जमीन के उत्तर पूर्व कोण को ईशान कोण कहते हैं। यह सबसे अच्छा कोण माना जाता है क्योंकि इसमें देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप नवरात्रि में हवन पूजन करती है तो वो आपको अग्निकोण में करना चाहिए क्योंकि ये अग्निकोण स्थान होता है। आप यदि नवरात्रि को पर अखंड दीपक जलाती है तो वो भी आपको इसी दिशा में जलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। नवरात्रि में शाम को सूर्यास्त होने के साथ ही आपको 7 कपूर जलाकर देवी जी की आरती जरूर करनी चाहिए। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में देवी लक्ष्मी के आगमन होता है। नवरात्रि में जब देवी दुर्गा को आप भोग लगाए तो उस दौरान आप घंटी या ताली जरूर बजाएं। दरअसल देवी तब तक भोजन ग्रहण नहीं करती है जब तक उनका आह्वान ना हो। नवरात्रि पर हर दिन तुलसी के पौधे में एक घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे गृह कलश दूर होते हैं और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। नवरात्रि पर आपको माथे पे नियमित लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपका दिमाग शांत रहता है, हर कार्य में आपका मन लगता है और जीवन में गतिशीलता बनी रहती है। इसके साथ ही आपको पूजा के कमरे में या घर में बने मंदिर में लाल रंग की बत्ती लगानी चाहिए। लाल रंग को शुभ माना जाता है। ये रंग सकारात्मक का प्रतीक होता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा को गुलाब, गुड़हल और कमल का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है। नवरात्रि के दौरान आपको रसोई में नींबू काटने से बचना चाहिए। दरअसल इस दौरान घर में खट्टी चीज़ों का प्रयोग कम कर दें। इससे मन अशांत रहता है और नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। नवरात्रि के दौरान आपको अपनी पुरानी झाड़ू नहीं बदलनी चाहिए। नवरात्रि के बाद आप पुरानी झाड़ू की जगह नई झाड़ू लेकर आनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि घर में किसी वजह से वातावरण खराब है और आप गृह कलेश से छुटकारा पाना चाहती है तो आपको एक पात्र में पानी भरकर रखें और उसमें नमक डाल लें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। आपको नवरात्रि के दौरान घर के आंगन में गोबर से लीपना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने घर के आंगन में 7 कंडे टांग देने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर का वातावरण शुद्ध बना रहेगा और देवी लक्ष्मी का घर पे आवास होगा। घर में किसी कन्या के रोज पैर पूजे। आपको बता दें कि द्वापर में ये परंपरा श्री कृष्ण द्वारा श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए शुरू की गई थी। नवरात्रि के दौरान घर की महिलाओं और कुमारी कन्याओं का आदर करना चाहिए और उन्हें उपहार भी देना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोई में छौंक लगाने से बचें और पक्का खाना ही बनाएं। रसोई में जो भोजन बनाएं उसका नियमित देवी जी को भोग लगाएं। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस जानकारी को शेयर और लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय माता दी।